हेलो स्टूडेंट, देखो अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैथ। किस लेवल की पढ़ेंगे? देखो इस लेवल से क्या होगा, 7th का बच्चा हो, 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो और 10th का बच्चा हो, सबका क्लियर हो जाएगी मैथ। याद रखना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आया समझ में? तो देखो अपन सबसे पहले फोकस क्या करेंगे, 9th और 10th को, क्योंकि 9th और 10th अच्छी लेवल की होती है मैथ। अच्छे लेवल का मतलब है 9th अगर ढंग से पढ़ ली तो 10th भी निकल जाएगी। और 9th का सिलेबस ही सेम टू सेम किस में आता है, 8th और 9th में, 8th और 7th में। तो ध्यान रखें, 9th पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, फिर धीरे धीरे अगर व्यूज़ बढ़ते हैं तो अपने आप अपन कर लेंगे। देखो ध्यान दो। तो मैथ का बेसिक क्या होता है? मैथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथ? 3 टाइप की होती है मैथ। पहली होती है अर्थमेटिक, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? ज्योमेट्री। तीसरी कौन सी होती है? एलजेब्रिक। अंडरस्टूड? अर्थमेटिक में क्या आते हैं? नंबर सिस्टम, जो आज से पहले आज तक आपने सब पढ़े ना नंबर्स, वो आते हैं। जैसे 1 2 3 आपने पढ़ा था स्टार्ट करके, फिर 1 2 को 2 में ऐड किया 4 हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। बोला सर इतनी ईजी आती है? बोला हाँ। ज्योमेट्री में तो नाम से पता चल रहा है कि ज्योमेट्री में क्या आएगा, ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें क्या आती है, इसमें आती है। एलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड आते हैं, जैसे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, सिम्बल्स दिखेंगे, सिम्बल्स दिखते हैं ओनली इसमें, ठीक है। देखो समझना ध्यान से। अब अपन क्या सबसे पहले उठाएंगे? अर्थमेटिक पोर्सन। अर्थमेटिक में सबसे पहले जो इसकी जड़ होती है वो क्या है? नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम, ठीक है। देखो अगर ये नंबर सिस्टम हो जाता तो इंसान को 75% समझ में आती है मैथ। बेसिक कितना अच्छा होता है इसका, ये समझ लिया तो समझो अपनी 75% मैथ तो क्लियर ऐसे ही होगी। फिर इसका पोर्शन बचता है और बाकी ये तो ईजीली हो जाती है, बहुत ईजी होती है ये आने के बाद ये अपने आप आ जाती है। अंडरस्टूड? और ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है। समझते हैं आगे। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, इससे पहले अपन कुछ और तथ्य समझेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? नंबर सिस्टम। देखिए इधर, नंबर सिस्टम। समझना ध्यान से। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति, यानी संख्याओं पर जो सारी संख्याएं हैं कैसे बनी, क्या बनी, सारी की सारी। देखो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? बोलो सर नंबर्स तो आज से हमने पहले यही पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गाना भी बना था उसी के अकॉर्डिंग। देखो इधर कितने टाइप के होते हैं नंबर्स? बोलो सर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक रियल नंबर। कौन सा होता है? रियल नंबर। दूसरा कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर क्यों आता है? हिंदी मीडियम वाले समझ लें, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और जटिल संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, जो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखें 9th 10th तक यही आएगी, तुम्हारे इमेजिनरी नंबर भी नहीं आते ना कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं 10th तक। 10th के ऊपर जाते हैं ये नंबर, लेकिन अपन को ध्यान रखना क्या होते हैं क्या नहीं। नाम जान लोगे आगे जाओगे तो काम आएगी। अब ये कितने टाइप के होते हैं? देखो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के होते हैं। बोला कौन से? एक होते हैं डेसिमल नंबर, दूसरे कौन से होते हैं? इंटीजर्स नंबर। बोला सर हमने एक और नाम पढ़ा था फ्रैक्शन। बोला हाँ इसमें पार्ट है वो, लेकिन डेसिमल को अपन फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। पढ़ा होगा 6th 7th में, नहीं पढ़ा तो सिखा देंगे, चिंता मत करो। डेसिमल नंबर और इंटीजर्स नंबर। डेसिमल नंबर इसी को कहते हैं 2.3 7.34, तो इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर, क्या बोलेंगे? ए नंबर विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिसे अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर। ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। अंडरस्टूड? इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? जिसे अपन इमेजिनरी नंबर का मतलब है जिसे अपन नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते, याद रहेगा, जिसे अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट रिप्रेजेंट, अंडरस्टूड। मैंने नोट्स लिख दिए हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, ये समझा रहा हूँ मैं अभी। डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? जिसमें पॉइंट आ गया सर, ये पढ़ा है आपने, सब जानते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। इंटीजर्स कितने पार्ट से मिलकर बनाता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, आपने सर ये भी पढ़ा होगा। देखो मैंने क्या बोला कि रियल नंबर नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर लाइन तो आएगी आएगी। और ये क्या हो गया? जीरो जीरो। ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? नेगेटिव। ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? पॉजिटिव। ये तो पढ़ा ही होगा। बोला हाँ सर पढ़ा तो है। देखो ये होता है 1 2 3 इन्फिनिटी, ये होता है -1 -2 -3 इन्फिनिटी, राइट। अब क्या बोला सर? पॉजिटिव नंबर, ये कौन सा होता है? 0, राइट। ये तो हो गया सर इसके 3 टाइप आपने बोला जैसे जैसे। लेकिन इसका रियल में कितने टाइप होते हैं? सर 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है होल नंबर, दूसरा कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। समझ में आता रह रहा है? नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा ईमेल पिन है और तुम उसमें से मुझसे कोई भी डाउट चाहो तो पूछ सकते हो। होल नंबर सर, व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है, ध्यान समझना। होल नंबर किसे कहते हैं? बोला सर शुरुआत हुई कहाँ से हुई थी हमारी नंबर की? बोला देखो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत, नेचर से प्राप्त हुए नंबर अपने पास थे 1 2 3 और डैश 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 करके इन्फिनिटी तक। यानी इसको क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने? वह नंबर या वह संख्या, वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। याद क्यों करना है? बहुत बड़ा रीज़न है, हर जगह काम आएगा। नेचुरल नंबर यूज़ करना है, होल नंबर यूज़ करना है, तो इसलिए इसको याद भी करना है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और इजीली याद हो जाएगा। देखो चिंता वाली कोई बात नहीं है। होल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। बोला सर ऐसे कैसे याद करें? देखो याद करने का सिंपल तरीका क्या होता है, और इन्फिनिटी तक जाए, 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी जाए। ए नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर, अंडरस्टूड। अब ध्यान समझो कि होल नंबर को अपन ने 0 आया, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ। याद करने का तरीका क्या है? जो अपन को नेचर से प्राप्त हो उसे अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अपन को 0 आर्यभट्ट ने दिया था, किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, इसलिए अपन इसमें 0 ऐड किया और अपन ने होल नंबर कहा। यानी हिंदी में कहें तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूरी हो गई थी ये संख्या या नंबर। प्राकृत में अपन को मिले थे क्या? 1 2 3 4 इन्फिनिटी, 0 अपन ने डाला था। आया समझ? बोला आ गया सर, आगे चलें? बोला ठीक है सर चलते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आ गया समझ में? अब ये होल नंबर कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के होते हैं। ये वाला तो मैं बहुत खुशी होगी इसको पढ़ के। बोला कौन सा सर? एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 की डबल से डिवाइड हो जाता है, ऐसे याद किया अपन ने, ऐसे याद रखो, ठीक है। और जो 2 की डबल से डिवाइड नहीं होते उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 की डबल से डिवाइड नहीं होते, और जो 2 की डबल से डिवाइड हो जाते हैं क्या कहते हैं? इवन नंबर। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 2 4 6 डैश 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 2n, ठीक है। ये होता है 1 3 5 डैश 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 2n+1, ठीक है। देखो जो 2 की डबल से डिवाइड हो गया 4। इवन और ऑड में कन्फ्यूजन होगा तो याद रखना, इवन में क्या आता है? 1 2 3, सॉरी ऑड में कितने आते हैं? 1 2 3, और 3 किस में आता है? इसमें, तो ये ऑड हो गया, याद रखना। इवन में कितने आते हैं? 1 2 3 4, 4 किस में आता है? इवन में, तो याद रखना, याद रह जाएगा ऐसे थोड़ा सा। वाह क्या बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इधर ध्यान दो। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे अपन अब डेसिमल का। डेसिमल नंबर्स, क्या बोला मैंने? डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं सर? बोला सर ये 3 टाइप के होते हैं। देखो समझ के चलना। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मैं जानता हूँ बहुत बोरिंग चैप्टर है, बट फिर भी तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगा, बेसिक बना के जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ रिकरिंग आएगा, क्या आएगा? रिकरिंग डेसिमल नंबर।
आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आगे सुना बोला सर टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटर जानते हो? टर्मिनेटर क्या होता है? शिखर होता है। टर्मिनेटिंग यहाँ मतलब रुक जाना किसी पे जाके। जैसे 2.3 रुक गया, 2.47 रुक गया, इसके आगे नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं करो। बोला हाँ सर। जैसे मैंने डिवाइड किया किस में, 5 में डिवाइड किया 2 का, कितना आया? 2 2 जा 4, 1 आया, फिर पॉइंट लगा, 0 आया, 2 5 जा 10, तो 0 आ गया। बोला हाँ सर। अब डिवाइड हो रहा है क्या? बोला नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ? एक टर्मिनेटिंग यानी रुक गया। यानी अपन 5 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2.5, और ये रुक गया। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अंडरस्टूड? अब बोला सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? बोला देखो ध्यान समझना, समझो ध्यान से क्या बोल रहा है ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हिंदी में, और इसको बोलते हैं शांत अनावर्ती संख्या या अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, ध्यान समझो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर किससे होते हैं? जैसे मैंने लिखा 1.3333 डैश 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 और चलता जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें? रिपीटेशन। ये रिकरिंग का नंबर याद रखना, इसका मतलब ही रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब एक नंबर डिवाइड होने के बाद बार बार वही आता रहेगा। जैसे इसको मैंने फिर क्या लिखते हैं? 0.3 बार, 1.3 बार। आ गया समझ? जो इस बार बार रिपीट हो उसके ऊपर क्या लिख देते हैं अपन? एक बार लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा 2.37, तो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2.37 बार। क्या आ गया? क्या समझ? बोला हाँ सर। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? अब इसको सर डिवाइड करके दिखाओ क्या, कैसे करते हैं? देखो 1 में 3 का डिवाइड करो, पॉइंट आ गया 0। बोला हाँ सर। अब 10 हो गया, ये 3 3 जा 9, वापस 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर ऐसे चलता जाएगा। यानी 0 अगर अपन 1/3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.33 डैश 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 0 = 0.3 बार। अंडरस्टूड? आंसर। और ये कौन सा होता है सर? इसका क्या नाम है? इसको भी बता देते तो भला हो जाता। देखो इधर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं? जो ना तो रुकेंगे और ना रिपीट होंगे। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना तो रुकेंगे ना रिपीट होंगे। ये क्या बोलेगा? मैं तो रुकूंगा नहीं लेकिन रिपीट होऊंगा। समझ में आ गया? ये बोल रहा है मैं रुकूंगा भी और रिपीट भी हूँ नहीं हूँ, मेरा चलेगा। ठीक है, आया समझ में? बोला हाँ सर। ये क्या कह रहा है? ना तो रुकूंगा ना रिपीट होऊंगा, वो वाला डेसिमल नंबर हूँ मैं। बोला अच्छा, देखते हैं। जैसे 2.231456324 चलते जा रहा है, बहुत सारा अंदर अनंत तक जाता रहा। अब पता ही नहीं कितना जाएगा, इसका अंत ही नहीं है। मतलब आगे से समझो। जैसे मैंने लिखा 22/7, इसमें डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3.1415276 डैश 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 इन्फिनेटिव। यानी इसका कोई अंत नहीं है, चलता जाएगा। वैसे ही कई नंबर आते हैं। ये पाई बहुत काम का है, इसे सिर्फ नाम से याद कर लो। अभी समझ लो कुछ है चीज़ें, कोई बला है, कोई कीड़ा है, कोई कुछ भी है, बस पाई है इसका नाम। क्या है? पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 पहली बात तो, और पॉइंटों में होती है 3.14। तो ये चलता जाता याद रखना, है ना? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। आगे समझ में? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में और डालूंगा। ठीक है, बाय।